बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब असम्बली का वज़ीर आला कौन होगा, निगरान सेटअप का जो नया वज़ीर आला कौन होगा। परवेज़ लाई की तरफ से जो एडवाइस भेजी थी गवर्नमेंट को, उसके 2 दिन का टाइम होता है, 48 घंटे। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर उस पर साइन कर दें तो वेल अच्छा है। अगर उसमें साइन नहीं करते, 48 घंटे के बाद आइनी सूरत में खुद असम्बली तालील हो जाती है। लेकिन गवर्नर ने एक ट्वीट करके भी कहा कि मैं इस अमल दरामद में कोई रुकावट नहीं डालूंगा, क्योंकि जाहिर बात है वो गवर्नर नून लीग के ही तैनात करता है। तो वो उन्होंने इसको गैर आइनी अमल कहा है कि ये गैर आइनी अमल है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन आइन के मुताबिक जो हुआ है वो आइनी अमल है, तो आइनी अमल के मुताबिक या 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली तालील हो जाती है। अभी पंजाब की असम्बली तालील हो चुकी है। अभी मसला है वज़ीर आला का। वज़ीर आला कौन मुंतखब होगा। मसला ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट, जो साबका गवर्नमेंट है, परवेज़ लाई जो अभी निगरान वज़ीर आला आने तक वही ही पंजाब असम्बली के वज़ीर आला होंगे। तो वो खत लिखते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को कि आए बैठ के मशावरत करते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, तो वो या उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी बंदा आगे उनकी तरफ से भी मशावरत कर सकता है, जब वो 3 नाम तजवीज़ करके भिजवा सकते हैं। तो वो आपस में बैठेंगे तो ये होगा कि एक नाम पे तजवीज़ होती है, गौर होती है। उसका तरीक़ाकार है, अगर अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, एक नाम पे इत्तेफाक हो जाता है, उस नाम को भेज देते हैं गवर्नर को। गवर्नर उसका नोटिफिकेशन जारी करता है, बाद में हलफ होता है, वो एक सेटअप चल पड़ता है। अगर वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर दोनों में इत्तेफाक राय नहीं होता, तो उसका दूसरा हल ये है कि फिर पार्लिमानी लीडर, जो पार्लिमानी पार्टी होती है, उसको ये नाम रेफर करते हैं। तो दोनों तरफ से 3-3 बंदे शामिल होते हैं, तो 2-2 नाम देते हैं, और 2 नाम उधर से आते हैं, 2 नाम इधर से आते हैं, 4 नाम में आपस में गौर फिक्र होती है। जो इसमें बेहतर नाम आ जाए उसको वो गवर्नर को भेज देते हैं। अगर किसी वजह से वो भी नाम ना सेटिस्फाइड हो, तो वही 4 नाम जो पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस किए गए थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से और पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जो डिस्कस किए थे 4 नाम, वो चारों नाम भेज दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उन चारों नाम में से एक को सिलेक्ट करता है। वो खुद से अपना कोई नाम सिलेक्ट नहीं कर सकता, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अभी ये जो भी 4 नाम होंगे, जो 4 नाम इधर से जाएंगे वही होंगे। अभी इसका तरीकाकार सेटअप ये होगा कि जो बंदा निगरान वज़ीर आला मुंतखब होगा, उसमें वो बंदा ना खुद इलेक्शन लड़ सकता है, वो तो ज़ाहिर बात है वज़ीर आला है। उसकी फैमिली में से कोई बंदा, उसका रिश्तेदार, बीवी, बेटा, बेटी या भाई, उसका बहन, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बेसिकली इसका जो भी होता है, वो कोई प्रोफेसर होता है, कोई डॉक्टर होता है, जो बड़ा नाम होता है, जो वज़ीर आला होता है। पहले नजीब सेठी भी रहे, हसन अक्सरी भी रहे, अभी भी यही नामों में 2 बड़े अहम नाम अभी ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया पे। नजीब सेठी का, नून लीग के जो सपोर्टर हैं, वो नजीब सेठी का नाम ले रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से इमरान रियाज का नाम ले रहे हैं कि वो उम्मीदवार हैं। लेकिन इमरान रियाज तो शायद ना आए, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है। अगर वो आए भी तो वो निगरान सेटअप के नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में वो सियासत में ही एंट्री लेंगे। अगर दूसरी तरफ नजीम सेठी का भी नाम है, लेकिन पीसीबी चेयरमैन है, शायद वो भी होता छोड़ के निगरान वज़ीर आला के ना आए। तो अभी देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। तो जब ये सारा सेटअप हो जाएगा, नाम की सिलेक्शन हो जाएगी, नाम की तैनाती हो जाएगी, निगरान वज़ीर आला आ जाएगा, तो उसके वैसे तो जो असम्बली तारीख होती है, इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर अंदर पाबंद होता है तारीख देने का कि इलेक्शन किस डेट को होगा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और बहुत सी तारीखें हैं, जैसे कागजात की नामजदगी और वापस लेने के कागजात, दुरुस्तगी के, ये तमाम डेटें दी जाती हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन अप्रैल के 8-10 अप्रैल या इसी अप्रैल के पहले वीक में हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि इमरान खान बड़े उम्मीद है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, जिस तरह उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फिर वो जनरल इलेक्शन की 6 सीटों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इमरान खान ने। तो ये लग रहा है कि पंजाब में क्लीन स्वीप करें। पीपीके की गवर्नमेंट अभी तक डिजॉल्व नहीं हुई, इसका भी कोई इशू, कोई जाहिर बात है पीटीआई की कोई पॉलिसी होगी। तो अभी देखना है कि परवेज़ लाई और हमजा शहबाज का एक दिन या 2 दिन में कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि अभी जो डिजॉल्व हुई है, तो
मुझे लग रहा है कि ये इन्हीं में ही मफामत होकर आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये इस तरह का बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि पंजाब निगरान से जो वज़ीर आला होता है वो कोई किसी का फेवरेट नहीं होता। मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो बड़ा नाम प्रोफेसर हो या कोई बड़ा डॉक्टर हो या पंजाब का कोई बड़ी शख्सियत हो, बड़ा नाम हो, क्योंकि उसने इलेक्शन ही तो करवाने या इस सिस्टम को रन करना होता है 2 माह के लिए टेम्परेरी। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन जनरल असम्बली भी, जो जनरल इलेक्शन हैं जो आइन के मुताबिक, वो भी जुलाई अगस्त में होते हैं कानूनी तौर पे कराने। 2 से 3 माह का फ़र्क है। अगर केपीके की अगर पीटीआई डिले कर देती है, 1 माह डिले करती है, दोबारा असम्बली टूटती है, फिर 1 माह के बाद वो असम्बली टूटती है वो वाली, अगर इसको वो एक्सटेंड करते हैं वफाक की कोई जो कहते हैं गैर आइनी ताकतें हैं, वो इसको टेक्नोक्रेट या कोई और सिस्टम चलाते हैं, हमारे पास बजट नहीं है या कोई और इस तरह का इशू चलाते हैं, वफाक की हुकूमत को वो टाइम बढ़ाते हैं उसका, तो पंजाब असम्बली दोबारा ही तारीफ की जा सकती है। ये भी बड़ा मसला है। 3 से 4 माह बाद, 5 माह बाद हो सकता है इमरान खान पंजाब की गवर्नमेंट दोबारा डिजॉल्व कर दे। तो ये तो है, लेकिन जिस तरह की महंगाई जा रही है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो नून लीग की फेवर में नहीं है। लेकिन एक और भी आज खबर गर्दिश कर रही है कि शायद ये कोई बात चल रही है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कराया जाए। नून लीग को भी इस चीज़ का इल्म है, जिस तरह की महंगाई, जिस तरह का मामला हुए हैं, अगर उन्हें पता है इस तरह इलेक्शन में जाएंगे ना, तो वो अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे, इलेक्शन हार जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, ये सब्सिडी देंगे फ्यूल्स पे, कुछ खाने पीने की चीज़ों में, ये सब्सिडी दे के निकल जाएंगे। फ्यूल में ये हो सकता है, मुझे लग रहा है, आज मेरे कुछ हलकों से बात हुई है, अगर इस तरह के मामला हुए तो फ्यूल सस्ता हो सकता है। आज रात को फ्यूल सस्ता होने के चांसेस हैं। मे बी फ्यूल सस्ता हो गए, 30 रुपये 40 रुपये सस्ता हो जाए, ना कि 10 रुपये। इमरान खान ने 10 रुपये सस्ता किया था ना, 160 से 170 करना था, उसने 60 से 50 कर दिया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 से 40 रुपये 160 170 के करीब फ्यूल ले आएंगे, ताकि जाते हुए अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे के जाएं और जाके अवाम से वोट मांगे। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। ये तो आज रात 12 बजे से पहले पता चल जाएगा नून लीग किस तरफ जाती है, कि पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करती है। अगर कम कर देती है तो समझने की ये गवर्नमेंट जाने वाली है 100%। अगर ये बढ़ाती है तो फिर इनकी डील चल रही है, ये 4 माह या 6 माह पूरा करेगी। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं